क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान बादशाह अपनी मन्नत पूरी करने के लिए राजमहल से करीबन 400 किलोमीटर पैदल सफर तय कर सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कौन करेगा। पर इतिहास में ऐसा हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल शासनकाल के सबसे महान बादशाह अकबर की, जिन्होंने राजधानी दिल्ली से अजमेर शरीफ की दरगाह तक पैदल सफर किया। आज के समय में अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में सभी जानते हैं। देश विदेश से अजमेर शरीफ के लाखों अनुयायी हर साल दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। इस दरगाह की कई कहानी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, जहां बड़े से बड़ा राजा और हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर चढ़ा चुके हैं। लेकिन सवाल आज भी यही उठता है कि अकबर ने इतनी लंबी यात्रा पैदल क्यों की होगी? क्या था इसके पीछे का रहस्य? आखिर ऐसा क्या था इस दरगाह में जिसने अकबर जैसे महान शासक को भी पैदल सफर करने पर मजबूर कर दिया? क्यों आज भी लाखों लोग यहाँ पर अपनी मुराद लेकर आते हैं? क्या है इस दरगाह की कहानी और क्या था अकबर का उससे जुड़ाव? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे दरगाह से जुड़े हर वो खास बात जो इसे खास बनाती है। ये दरगाह एक महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, जिनका असली नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। इनके जन्म का कोई सबूत इतिहास में नहीं मिलता, पर इतिहासकारों की माने तो इनका जन्म करीबन 1141 ईस्वी के आसपास ईरान के एक गांव में हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में उनके माता पिता का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना मन आध्यात्म की ओर लगा लिया। इसके बाद वो इस्लाम ईरान से बुखारा यानी कि अब के उज्बेकिस्तान चले गए, जहां उनकी मुलाकात उस्मान हारूनी से हुई, जो चिश्ती समुदाय के सबसे बड़े संत थे। उनसे प्रभावित होकर ख्वाजा मोइनुद्दीन उनके शिष्य बन गए और उनके साथ इस्माइल के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। कुछ समय के बाद ख्वाजा और उस्मान हारूनी ने साथ में मक्का और मदीना की यात्रा भी की। कहा तो ये भी जाता है कि वहीं रहते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सपने में मोहम्मद आते हैं और उन्हें हिंदुस्तान जाने के लिए कहते हैं, और यहीं से शुरू होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में सफर। करीबन 12वीं सदी के अंत के आसपास वो भारत आते हैं और फिर राजस्थान के अजमेर चले जाते हैं। यहाँ पर उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में प्रेम और भाईचारे का दीप जलाती हैं। ख्वाजा ने अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और यहीं पर इन्हें एक नया नाम मिला, ख्वाजा गरीब नवाज, यानी गरीबों की मदद करने वाला। इन्हें हर धर्म के लोग मानते थे और ख्वाजा ने भी अपने पूरे जीवन में लोगों को प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया। ख्वाजा गरीब नवाज बहुत ज्ञानी और शिक्षित थे। उन्होंने इस्लाम धर्म की सच्चाई को समझाया और अपने शिष्य को सिखाया कि सभी इंसानों का एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। उनका मानना था कि मोहब्बत और अमन से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई और हमेशा सच्चाई का समर्थन किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने सूफी परंपरा को बढ़ावा दिया। सूफीवाद एक ऐसा वर्ग है जिसमें व्यक्ति को अपने अंदर की गहराइयों में जाकर अल्लाह को पहचानने का प्रयास करना होता है। अपने प्रवचनों और दूसरों की भलाई करने के कारण ख्वाजा गरीब नवाज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और 1236 में आखिरकार इनका निधन हो गया, जिसके बाद अजमेर में इनका मकबरा बनाया गया, जो कि बाद में चलकर प्रसिद्ध दरगाह बन गई। इस दरगाह का निर्माण सबसे पहले 1465 में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी वंश के शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने इस दरगाह का निर्माण अपनी श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में किया। वो जानते थे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने जीवन में प्रेम, करुणा और भाईचारे का प्रचार किया, इसीलिए उन्होंने ये दरगाह बनवाई ताकि लोग यहाँ आकर दुआ कर सके और अपनी मन्नतें मांग सकें। इस दरगाह के चारों तरफ आकर्षक दरवाजे हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। यहाँ पर निजाम गेट, जन्नती दरवाजा, नकार खाना, शाहजहानी गेट और बुलंद दरवाजा जैसे कई ऐतिहासिक दरवाजे हैं। दरगाह के अंदर एक सुंदर मस्जिद भी है जिसे शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद मुगल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर अल्लाह के 99 नामों के खूबसूरत शेर भी लिखे गए हैं।
इस दरगाह में हर साल लाखों लोग आते हैं। वो अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज से अपने लिए दुआएं मांगते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह का इतिहास सिर्फ सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुगलों ने भी इस दरगाह के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बादशाह अकबर का खास जुड़ाव अजमेर की दरगाह से रहा है। इसके पीछे इतिहास में एक कहानी बहुत प्रचलित है। दरअसल ये बात तब की है जब बादशाह अकबर की कोई औलाद नहीं थी। हालांकि 2 बार वो हसन और हुसैन के पिता बने, लेकिन दोनों 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सके। अकबर बहुत परेशान हो चुके थे। तब उनके कानों में किसी तरह ये बात पहुंची कि एक सूफी संत की दरगाह अजमेर में है, जहां जाकर मन्नत मांगने पर वो पूरी हो जाती है। बस फिर क्या था, अकबर निकल पड़ते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह पर। वहां पहुंचकर अकबर दरगाह पर माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं। कहते हैं, अगर मुझे बेटा हो जाता है तो मैं पैदल आकर दरगाह पर माथा टेकूंगा। और आखिरकार अकबर को 1 नहीं 3 बेटे सलीम, दानियाल मिर्जा, मुराद मिर्जा हुए, जिसमें से सलीम सबसे बड़ा था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य की बागडोर संभालता है। बाकी दोनों पुत्रों की अकबर के जीवन काल में ही मृत्यु हो जाती है। सलीम के होने के बाद अकबर ने अपनी मांगी हुई मन्नत को बड़ी शिद्दत से पूरा किया। आगरा के किले से अकबर पैदल अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक गए और ये एक बहुत ही लंबी यात्रा थी। अपनी मन्नत पूरी होने के बाद अकबर ने दरगाह में एक बड़ी देग यानी कि खाना पकाने के लिए एक बहुत बड़ा कढ़ाई नुमा बर्तन उपहार में दिया था। जिसके बाद अकबर कई बार अजमेर चिश्ती की दरगाह पर आकर दुआ मांगते थे। इसी के साथ ही बादशाह अकबर ने अजमेर दरगाह को भव्य और सुंदर बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने दरगाह के चारों ओर एक सुंदर सा बगीचा बनाया, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को शांति और सुख का अनुभव हो सके। इस बगीचे में कई प्रकार के फूल और पौधे उगाए गए, जो दरगाह की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। अकबर ने दरगाह की इमारतों को सजाने के लिए कई शानदार निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने दरगाह के भीतर नई इमारतें बनवाने और सजावट के काम किए। इसके अलावा मुगलों ने दरगाह में एक खास मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इस मस्जिद में लोग दुआ करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज से मदद मांगते हैं। मुगल सम्राट अकबर के बाद भी उनके बेटे सलीम और उनके पोते शाहजहां भी इस दरगाह पर आकर माथा टेकते रहे। अजमेर शरीफ की दरगाह का सबसे प्रमुख स्थान ख्वाजा गरीब नवाज की मजार है। ये मजार दरगाह के सेंटर में मौजूद है और यहाँ आने वाले सभी लोगों का ध्यान सबसे पहले इसी पर जाता है। अजमेर दरगाह पर इस्लाम को मानने वाले ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों को भी मानने वाले लोग जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं। यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने कोने से लोग आते हैं। अब बात करें अजमेर शरीफ दरगाह की सुंदरता के बारे में, तो दरगाह को चारों तरफ से भव्य और सुंदर दरवाजों से सजाया गया है। ये दरवाजे न केवल दरगाह की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत भी करते हैं। दरगाह के हर एक दरवाजे का नाम और उसका अपना इतिहास भी है। निजाम गेट सबसे पहला दरवाजा है, जो दरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने करवाया था। दूसरा गेट है जन्नत दरवाजा, जो पूरी तरह से चांदी का बना हुआ है, जिसे साल में सिर्फ 4 बार ही खोला जाता है। वहीं तीसरा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जो कि काफी बड़ा और आकर्षक है। इस दरवाजे के ऊपर हर साल उर्स के मौके पर एक झंडा भी फहराया जाता है और इस दौरान सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भी होता है। इन भव्य दरवाजों के अलावा दरगाह में अन्य कई दरवाजे भी हैं, जो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में एक बहुत ही खूबसूरत शाहजहानी मस्जिद है। ये मस्जिद अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ था और इसे खासतौर पर यहाँ के इनके अनुयायियों के लिए बनाया गया था। शाहजहानी मस्जिद का मुख्य आकर्षण इसकी सुंदरता और कला है। इस मस्जिद की दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ की छत और गुंबद भी बेहद आकर्षक है। इस मस्जिद की खास बात यह है कि यहाँ अल्लाह के 99 नामों के छंद सुंदर तरीके से दीवारों पर लिखे गए हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। जब अनुयायी यहाँ आते हैं तो वो इन नामों को देखकर अल्लाह की महानता का अनुभव करते हैं। देखिए, मस्जिद में एक बड़ी इबारत यानी कि प्रार्थना करने की जगह है, जहाँ लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं।
इस शाहजहानी मस्जिद में भी विशेष मौकों पर धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। दरगाह और खूबसूरत इमारतों की बात करें तो इसके परिसर में अकबरी मस्जिद एक खास जगह है। ये मस्जिद न केवल एक धार्मिक जगह है बल्कि एक तरह से रिलीजियस एजुकेशन सेंटर है, जहां मुस्लिम समुदाय के बच्चे कुरान की शिक्षा लेते हैं। अकबरी मस्जिद का नाम मुगल सम्राट अकबर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इस मस्जिद में आने वाले बच्चे रोजाना कुरान की पढ़ाई के साथ साथ इस्लाम के नियम, मोरल वैल्यू और कुरान की आयतों को भी सीखते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर हर साल ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता है। आपको बता दें कि उर्स एक मुस्लिम धार्मिक उत्सव है जो किसी सूफी संत के इंतकाल हो जाने वाले दिन के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन को लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं और इस दौरान दरगाह में भारी भीड़ जुटती है। उर्स के दिन लोग दूर दूर से अजमेर शरीफ की दरगाह पर अपनी और अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगने के लिए आते हैं। इस दिन दरगाह को खूबसूरती से सजाया जाता है। रंग बिरंगी रोशनियां और फूलों की सजावट से दरगाह और भी अट्रैक्टिव दिखता है। साथ ही यहाँ आए लोगों को तबर्रुक यानी कि एक तरह का प्रसाद भी दिया जाता है। तो क्या आप भी अजमेर नवाज शरीफ की दरगाह पर जाना चाहेंगे? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा चुके हैं। कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।